Hi everyone, welcome back to the channel. And we are discussing CSI NET December 2019 paper. We are on part C, question number 531. This is a question from the diversity part. And so इसमें हम लोग को एक जियोलॉजिकल टाइम पीरियड दे रखे हैं एंड अदर साइड में इवेंट्स दे रखे हैं, डाइवर्सिफिकेशन इवेंट्स जो उसके संग एसोसिएट है. तो पहला है सेंजोइक पीरियड. जो सेंजोइक पीरियड हम जानते हैं दैट इज अ पीरियड जो 65 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ द मैमल्स. एंड दे इवॉल्व टू फिल वर्चुअली द निच जो डायनासोर्स ने विकेट किया था. सो वाला पीरियड है 65 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था. सो उसके लिए आएगा हमारा ए जो हो गया मैमल्स का जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ. देन सेकेंड जो होता है इस क्रिटेशियस. क्रिटेशियस क्या होता है? क्रिटेशियस पीरियड जो होता है इट्स ऑल्सो नोन एज द लार्ज पोर्शन ऑफ द एज ऑफ द डायनासोर्स. एंड यहाँ जो लास्ट पीरियड होता है जहाँ पे एज ऑफ द डायनासोर्स था वहाँ का है ये, जो उसमें न्यू लाइफ फॉर्म्स आई थी दैट इज द एंजियोस्पर्म्स जो था उसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ था. ये पीरियड जो है 145 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था. ये हुआ था 145 मिलियन अगो to 66 million year ago. एंड क्रिटेशियस का हुआ था एंजियोस्पर्म्स का डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है. एंड सेंसोइक जो होता है, एक और बात जो है ये है, सेंसोइक जो है ये एरा है, क्रिटेशियस जो है पीरियड है, ये एरा है, क्वाटरनरी पीरियड है. ठीक है. एंड देन आता है पैलियोजोइक एरा. पैलियोजोइक एरा में क्या हुआ था? पैलियोजोइक एरा जो था वो 542 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था. 542 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था टू 251 मिलियन ईयर्स अगो तक था. एंड इसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए थे ऑन अर्थ. एंड इसमें जो आएगा दैट इज मॉडर्न फॉना डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि उसमें सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकअप हुआ था, एक फॉर्म से अनदर प्लांट्स का वाइड स्प्रेड हुआ था, फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल कॉलोनाइज्ड हो गए थे. सो हमारा जो पैलियोजोइक एरा है इसमें आया था मॉडर्न फॉना डाइवर्सिफिकेशन हुआ था. देन आता है देन नेक्स्ट इज क्वाटरनरी पीरियड. क्वाटरनरी पीरियड जो स्टार्ट हुआ था वो कहते हैं कि इट्स द मोस्ट करंट एंड द मोस्ट रिसेंट ऑफ द थ्री पीरियड्स ऑफ द सेंजोइक एरा जो था. एंड इसमें जो होता है मेगाफोना एक्सटेंशन हुआ था. एक्सटेंशन हुआ है. मेगाफोना एक्सटेंशन क्या होता है कि जैसे आपको पता है वूली मूथ जो था, वूली मैमोथ जो एलिफेंट से भी बड़ा होता है बेसिकली, उसका भी एक्सटेंशन हुआ था. सो ये जो है क्वाटरनरी मेगाफोना एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है. सो आंसर इज सेकेंड. So moving on to the next question, 532. So female fiddler crabs prefer male fiddler crabs with a larger claws over the male with a smaller claws. तो basically इसमें क्या हुआ कि larger claws जो crabs हैं वो preferred हैं over small claws. तो ये if the selection pressure existed is strong resulting in the skewed distribution हमें बनाना है claw size का. Which of the following statement is true about the population? तो आप देखेंगे ये जैसे हम skewed distribution बनाएंगे, देन इसमें क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी. ठीक है. यहाँ पे आ गया स्मॉल क्लॉज, यहाँ पे आ गया हमारा लार्ज क्लॉज. ठीक है. एंड जैसे अगर हमारा नॉर्मल जो कर्व होता है, नॉर्मल कर्व जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व वो ऐसे होता है, राइट जिसमें हमारे बीच में जो होता है दैट इज मीडियन. बट अगर हमारा प्रेफरेंस की बात हो जाती कि इसमें बताया कि जो क्रैब्स हैं वो लार्जर क्लॉज वाले प्रेफर्ड हैं वो स्मॉल क्रॉप, तो हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट होके हमारा नेगेटिव की तरफ चला जाएगा. एंड दैट विल बी नेगेटिवली स्क्यूड कर्व जो कहते हैं हम इसको, जिसमें हमारा ये हो गया मीन अप, ये हो गया मीन, ये हो गया
मीडियन एंड ये हो गया हमारा मोड। तो जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिवली स्क्यूड वाले में क्या होता है, नेगेटिवली, ये हो गया नेगेटिवली स्क्यूड हो गया, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट स्क्यूड और इसको भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है जिसमें मोर वैल्यूज जो है कॉन्सेंट्रेटेड होती है हमारी राइट साइड में। राइट साइड में हमारी मोर वैल्यूज हमारी कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं एंड दैट मीन्स कि हमारे जो लेफ्ट साइड का टेल है वो हमारा लार्जर हो गया। ये लेफ्ट साइड का टेल हो गया, ये हमारा लेफ्ट साइड का टेल हो गया जो कि हमारा लार्जर हो गया। तो इसलिए इसको लेफ्ट स्क्यूड बोला जाता है या फिर नेगेटिवली स्क्यूड बोला जाता है। एंड पॉजिटिव वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज में होता है राइटली स्क्यूड होता है जिसमें हमारा राइट टेल ज्यादा होता है। बट हमारा जो कर्व है अभी लार्ज की तरफ मूव हुआ है, इसको कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड एंड नेगेटिवली स्क्यूड। सो आंसर हुआ हमारा, इसमें क्या होगा, इस इन केसेस में हमारे पास ये होता है कि मीन से बड़ा मीडियन होता है नेगेटिवली स्क्यूड में एंड सबसे बड़ा होता है मोड। सो आंसर इज दिस सेकंड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एवोल्यूशनरी का क्वेश्चन है, evolution का। and the question says the phylogeny below shows evolutionary relationship between 9 extant bird species and whether they display red or blue plumage। ठीक है, based on the above phylogeny and the distribution of the red and the blue character states among the extant species using the principle of the parsimony, which of the following is the correct inference among the plumage color of the ancestor। हमें निकालना है, हमें बेसिकली यहाँ पे निकालना है ancestor जो है ब्लू या एंसेस्टर का कलर क्या था, ब्लू या रेड। तो बेसिकली हम पहले लेके चले, अगर रेड को हम पहले लेके चले तो जैसे रेड यहाँ पे था हमारे एंसेस्टर का, तो रेड जैसे यहाँ पे नहीं आया, यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हो गया कि एक्वायर किया है, यहाँ पे हमारा रेड आया। देन इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हो गया कि यहाँ पे एक्वायर हुआ है ब्लू कलर, रेड फिर आगे भी चला, रेड यहाँ पे भी आया एंड देन रेड यहाँ पे भी चला वापस, यहाँ पे फिर से हमारा एक्सेप्शन आ गया क्योंकि यहाँ पे दोनों ब्लू कलर्स हैं। एंड देन हमारा रेड यहाँ पे भी चला, यहाँ पे भी रेड आया एंड देन यहाँ पे भी रेड आया। तो एक्सेप्शंस हो गए हमारे। इन केस ऑफ द रेड एक्सेप्शंस कितने हुए, रेड के केस में हमारे एक्सेप्शंस हुए 3। अब लेके चलते हैं कि हमारा, मान लीजिए हमारा जो एंसेस्टर का कलर था वो ब्लू था मान लीजिए, तो हमारा ब्लू कलर यहाँ पे भी आया, ठीक है, यहाँ पे भी आया, फिर ब्लू कलर हमारा यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हो गया कि यहाँ पे एक्वायर हुआ है रेड कलर। देन ब्लू कलर यहाँ पे भी आया, ब्लू कलर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया। देन हमारा फिर से यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया कि हमारे यहाँ पे रेड कलर आया, ये सॉरी यहाँ पे पूरा एक्सेप्शन हो गया कि पूरा यहाँ पे रेड कलर आया। तो ये यहाँ पे तो एक्सेप्शन इन केस ऑफ ब्लू कलर इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया हमारा उसके केस में 2 हो गया ब्लू के केस में। एंड व्हाट डज प्रिंसिपल ऑफ द पार्सिमनी से, पार्सिमनी का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जिसमें भी हमारा मिनिमम हो, जैसे मान लीजिए एक एक्सेप्शन आपका रेड में है, 3 एक में है एक्सेप्शन है ब्लू, तो आपका जिसमें भी मिनिमम होगा, मिनिमम एक्सेप्शन जिसमें भी होगा वो हमारा बेसिकली एंसेस्टर का स्टेट होगा। एंड इस केस में ब्लू में एक्सेप्शन हमारा कम है, सो हमारा एंसेस्टर स्टेट ब्लू का हो गया कम। सो आंसर इज ब्लू। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 534, इसमें हमें ग्राफ दे रखे हैं। इफ ए एक्स एक्सेस पे दे रखा है नंबर ऑफ द मेट्स एंड नीचे बॉटम पैनल में भी नंबर ऑफ मेट्स दे रखा है, वेयर एज टॉप पैनल में यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ द स्पर्म्स प्रोड्यूस पर मेटिंग सीजन। ठीक है, एंड इधर दे रखा है टाइम इन्वेस्टेड इन दी पैटर्नल केयर। तो आपको बस इतना है कि यहाँ पे जैसे स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं पर मेटिंग सीजन जैसे इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ द मेट्स के संग, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पैटर्नल केयर के। जैसे नंबर ऑफ द स्पर्म्स produced
विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पैटर्नल केयर। जैसे मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा स्पर्म्स प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा, उतनी कम ही आपको पैटर्नल केयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो पहला हमें क्या करना है कि टॉप पैनल को मैच करना है बॉटम पैनल से कि कौन सा ग्राफ कौन से उससे मैच करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट हम देखते हैं, सो नंबर ऑफ द स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड, इसमें क्या हो रहा है, पहले कम है एंड देन हमारा विद द नंबर ऑफ द मेट्स हमारा स्पर्म काउंट जो है इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पैटर्नल केयर जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस जो है पर मेटिंग सीजन वो ज़्यादा है। तो ये वाला जो ग्राफ है हमारा, यहाँ पे पैटर्नल केयर जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो हमारा ए का जो हो सकता है वो सेकेंड हो सकता है। मूविंग ऑन टू सेकेंड वन, इसमें देखेंगे हमारी पैटर्नल के स्पर्म्स हमारे वैसे पहले डिक्रीज हो रहे हैं एंड देन फिर नंबर ऑफ मेट्स के संग इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ मेट्स इंक्रीज हुआ तो शुरू में क्या होगा, बी ग्राफ के लिए ग्राफ ऐसा होना चाहिए था कि पहले हमारा पैटर्न केयर इंक्रीज होनी चाहिए थी एंड देन हमारी कुछ डिक्रीज का दिखाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ ग्राफ है नहीं। एंड इसके लिए बी के लिए जो लग सकता है, बी के लिए जो लग सकता है वो वन भी लग सकता है कि पहले उसमें इंक्रीज दिखाया है एंड जैसे जैसे स्पर्म्स काउंट इंक्रीज हुए हैं वैसे वैसे वो डिक्रीज हो रहा है ऐसे करके, एंड देन वो हो गया फर्स्ट भी हो सकता है इसके संग। एंड देन सी का क्या है, सी का ये है कि जैसे जैसे हमारा स्पर्म इसमें हो रहा है नंबर ऑफ मेट्स के संग स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है इसमें। तो इसका ग्राफ जो है पैटर्नल केयर की पक्का, इसमें क्या है स्पर्म काउंट डिक्रीज हो रहा है तो पैटर्नल केयर की बहुत ज़रूरत है इसमें। सो इसका ये वाला ग्राफ आएगा, दैट इज थर्ड। अब हम मैच करके देखते हैं कि कौन सा आंसर दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है सी का फोर्थ, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें स्पर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पर मेटिंग सीजन वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसमें पैटर्नल केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड का है ए का सेकंड, जो कि हमारा हो रहा है, मैच कर रहा है। बी का क्या है, थर्ड दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं क्योंकि उसमें शुरू में डिक्रीज होकर फिर इंक्रीज हो रहा है। एंड देन फोर्थ का ए का फर्स्ट दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो आंसर है ए का 2। So next question 535, given below are the various type of the molecular markers in the column A and the properties of these marker in column B. So जैसे मैं questions को अच्छे से explain कर रही हूँ, अगर आपको कोई भी doubt हो तो ज़रूर comment कीजिएगा, मैं फिर से explain कर सकती हूँ और कोई भी topic हो तो ज़रूर बताइएगा। तो पहले जैसे दे रखा है RFLP आपने पढ़ लिया होगा अब तक, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है होता है, वो टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें हम वेरिएशन पता करते हैं डीएनए सीक्वेंस का बाय यूजिंग डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो बैक्टीरियल एंजाइम यूज करते हैं साइंटिस्ट टू कट द डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। आप पर्टिकुलर लोकेशन से क्या मतलब होता है, हम सिंगल लोकस, हमें नोन लोकेशन का हम एक सीक्वेंस होती है नोन लोकेशन की, हम उसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करके उस सीक्वेंस को कट करते हैं एंड हम वेरिएशन पता करते हैं डिफरेंट सीक्वेंसेस में। डिजीज मार्कर है, डिजीज पर्सन है या नहीं है, तो हम डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। देन आता है हमारा एसएसआर। एसएसआर क्या होता है हमारा, दैट इज सिंपल सीक्वेंस रिपीट होता है या फिर वो उसको कहते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स होता है, 2 to 5 बेस पेयर की होती है डीएनए की एंड शॉर्ट वेरिएबल रिपीट्स होते हैं ये। एंड ये वर्क कैसे करते हैं कि इनका क्या होता है कि शॉर्ट रिपीट्स होते हैं एंड यूनिक फ्लैंकिंग डीएनए सीक्वेंसेस जो होती हैं इट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्राइमर डिजाइन। तो इसको क्या होता है, ये मल्टी एलिलिक होता है, मल्टी एलिलिक होता है। एंड देन सेकंड आता है एंड थर्ड आता है एएफएलपी। एएफएलपी क्या होता है, एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है जो पीसीआर बेस्ड टेक्निक होती है एंड क्या करती है, सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन करती है डाइजेस्टेड डीएनए का टू जनरेट एंड कंपेयर द यूनिक फिंगरप्रिंट्स ऑफ द जीनोम। ठीक है, अगर दो इंडिविजुअल्स हैं उनका डाइजेस्ट हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया डीएनए एंड सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन करना है तो एएफएलपी टेक्निक हमारी यूज होती है एंड दैट इज नोन एज मल्टीलोकस मार्कर यूज होते हैं उसमें। एंड देन आते हैं हमारा लास्ट आता है आरएपीडी। आरएपीडी का तो आपको पता ही होगा, वो डोमिनेंट मार्कर ही होता है, वो सबसे हमारा कॉमन एग्जांपल है डोमिनेंट मार्कर का आरएपीडी। एंड आरएपीडी होता क्या है, रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए होता है एंड इसमें क्या होता है, रैंडमली डीएनए का सेगमेंट्स जो होते हैं वो एम्पलीफाई होते हैं। सो फोर्थ का हो गया ये डोमिनेंट मार्कर, तो इसको मैच करेंगे तो आंसर आएगा हमारा थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 536 एंड ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है एंड अगर इसमें आपको एक भी पता होता तो आप आसानी से निकाल लेंगे ये क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन है,
डिजॉक्सिन जो है डिजिटलेट से मिलता है पहली बार, एंड देन ये हमारा कार्डिक एलिमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सेलिसिलिन। सेलिसिलिन हमें पता है कि ये विलो ट्री से मिलता है, एंड ये हमारा यूज होता है फॉर मेकिंग दी एस्पिरिन। देन थर्ड आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन हमें पता है कि एनाल्जेसिक है, ये आपको पता होगा, मॉर्फिन जो है एनाल्जेसिक है, एंड ये जो होता है हमारा पेपरवर्ट ट्री से आता है, पेपरवर्ट जो, एंड देन ये हमारा एनाल्जेसिक है। आर्टेमिसिन जो है, आर्टेमिसिन आर्टिमीसिया से आता है, एंड ये है हमारा एंटी मलेरियल ड्रग। तो इन सबको आप मैच करेंगे तो आंसर आएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हम लोग को ये दे रखा है कि XYFP जो जीन है, प्लांट की जीन है, तो उसको साइलेंसिंग कैसे किया जा सकता है। So given below are the systematic representation of the tDNA of the four constructs that are to be used for the agrobacterium mediated transformation to silence an endogenous plant gene XYFP is expressed continuously constitutively in the plant। तो हम लोग को सेलेक्टेबल मार्कर दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए मार्कर दे रखा है यहाँ पे, लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, विच ऑफ द फोर कॉन्स्ट्रक्ट वुड हेल्प टू साइलेंस द टारगेट। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे बीच में मार्कर है, यहाँ पे इंट्रॉन है, तो ये तो हो नहीं सकता, यहाँ पे बीच में मार्कर है, इंट्रॉन है, ये वाली अप्रोच भी नहीं यूज हो सकती है। और जैसे यहाँ पे XY है, यहाँ पे FP है, इंट्रॉन है बीच में, यहाँ पे मार्कर है, नहीं यूज हो सकता। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है PFYX जो कि इसका एंटी सेंस है, तो हमारा एंटी सेंस टेक्नोलॉजी जो होती है, एंटी सेंस बनेगा, तो उसके थ्रू हमारी साइलेंसिंग हो जाएगी। तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड इसमें देखेंगे कि ये करेक्ट, ये हमारा स्ट्रेट है, ये हमारा अपोजिट है, इसका अपोजिट बना है। एंड देन हमारे यहाँ पे हमारी mRNA जो है टेक्निक से mRNA बनेगा, यहाँ पे ये रिवर्स बनेगा, एंटीसेंस बनेगा, एक शॉर्ट हैंड mRNA बनेगा, जिसकी वजह से हमारा ये भी साइलेंसिंग हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होंगे वो C एंड D होंगे। ये जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है ट्रांसजेनिक माउस को कैसे क्रिएट करते हैं। ये आप सबको बहुत ही आराम से पता होगा कि पहले हम माउस का जो है ओवल्यूशन कराते हैं कि उसमें बहुत सारे एग प्रोड्यूस हो जाएं, एंड देन उसमें एग प्रोड्यूस होने के बाद उसको कलेक्ट करते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं इन विट्रो। इन विट्रो कैसे कराते हैं, विद दी मेल का जो प्रोन्यूक्लियस होता है उसके संग कराते हैं, मेल के संग प्रो न्यूक्लियस कराते हैं, एंड देन ये एग हो गया, एंड देन मेल का प्रो न्यूक्लियस के अलावा प्रो न्यूक्लियस में हम फिर उसमें क्या करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू हम उसमें डिजायर्ड माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू उसमें हम डिजायर्ड जीन जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं। डिजायर्ड जीन इंजेक्ट करने के बाद हम देन सेल को छोड़ देते हैं कि वो डिवाइड हो, देन वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है कि बहुत सारा सेल जो है वो डिवाइड होने लगता है, एंड देन जब डिवाइड होते हैं देन उसको मदर के अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। सो ये होता है पूरा प्रोसीजर। तो उसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शंस, पहला है जी है, द फीमेल माउस ऑफ द स्पेसिफिक स्ट्रेन इज सुपर ओव्यूलेटेड, oocytes आर कलेक्टेड एंड अलाउड टू फर्टिलाइज इन विट्रो। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है, तो जिसमें जिसमें जी पहले आ रहा है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। देन आता है सी है, desired gene is preferably micro injected in the male pronucleus after sperm entry in the oocyte। ये हो गया हमारा सेकेंड। ई क्या कहता है, ब्लास्टोसिस स्टेज एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड टू द यूट्रस ऑफ द हार्मोनी प्रिपेयर्ड मदर। ये बिल्कुल करेक्ट हमारी सीक्वेंस है, बट हम एक बार ये वाली सीक्वेंस तो देख लें। डी क्या कहती है कि फॉर बेस्ट एफिशिएंसी डिजायर्ड जीन इज ऑलवेज माइक्रो इंजेक्टेड इन द मेल गैमेट एंड देन दे आर अलाउड टू फर्टिलाइज विद द फीमेल। ये हमारा गलत है, पहले हमारा फर्टिलाइजेशन होता है एंड हम देन उसमें हमारे प्रो न्यूक्लियस में हम फीमेल उसमें डिजायर्ड जीन डालते हैं। एंड ए स्टेटमेंट क्या कहता है, द ट्रांसजेनिक माउस थर्स बोर्न विल बी होमोजाइगस ट्रांसजेनिक एनिमल एंड कैन बी मेंटेन बाय क्रॉसिंग विद द अनदर। तो हमारा ए स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ईसीजी का क्वेश्चन है एंड हमें इसमें ये बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशंस जो है वो इनकरेक्ट हैं या फिर कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो ईसीजी के द्वारा नहीं पता कर सकते हम लोग। सो पहला होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, नहीं हम ये ईसीजी नहीं बताता कि कितना वॉल्यूम ऑफ द ब्लड एक बार में पंप कर रहा है हार्ट, या फिर कितना पर ml कर रहा है, पर मिनट कर रहा है, सॉरी कितना ml ऑफ द ब्लड पर मिनट पंप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बताता। उसके लिए दूसरी टेक्निक है। देन वॉल्यूम एंड द प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ये भी नहीं बताता। जो बताता है वो ये है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियल ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट। ये आपको याद करना होगा कि ईसीजी हमें ये चीज़ें बताता है, वेरियस डिस्टर्बेंस इन द रिदम एंड द कंडक्शन ऑफ द कार्डिक एक्साइटेशन एंड द एक्सटेंड लोकेशन एंड द प्रोग्रेस ऑफ द इस्मिक डैमेज टू द मायोकार्डियम, जो कि ऊपर की लेयर होती है हमारी हार्ट की। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ईसीजी का क्वेश्चन हमेशा ही आता है एक नेट में, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें कॉलम ए में दे रखा है, टेक्निक्स दे रखी है जिसको हमें मैच करना है कॉलम बी से। तो पहला जैसे आप जानते हैं दैट इज रेस। रेस क्या होता है? रैंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ cDNA एंड्स है। तो जैसा कि आप cDNA एंड्स के बारे में जानेंगे, एंड्स से रिलेटेड है, तो इसको आप डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा, डिटरमाइनिंग दी एंड्स ऑफ द एमआरए। तो डायरेक्टली आपको एक ऑप्शन भी अगर पता होता है ना तो आंसर निकल आता है। तो सेकंड भी जैसे है साउथ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउथ का हमें पता है कि डीएनए से रिलेशन है, वेस्टर्न का हमें पता है कि प्रोटीन से रिलेशन है, तो बी का हो गया फर्स्ट, डीएनए प्रोटीन इंट्रैक्शन। रिकर्सिव पीसीआर में क्या होता है? रिकर्सिव पीसीआर का जैसे हमें पता है कि उसका जो भी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है उसको बार बार एम्पलीफाई अगर हमें करना है तो रिकर्सिव पीसीआर यूज होता है। तो जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंथेटिक डीएनए हो गया। एंड टैगमैन, टैगमैन जैसे आपको पता है कि फ्लोरेसेंस प्रोब की तरह यूज होता है टैगमैन। एंड फैम जो होती है वो हमारी डाई होती है जिसका फुल फॉर्म है हमारा 6 कार्बोक्सी फ्लोरोसीन, ठीक है। एंड दिस इज ऑफ ब्लू कलर की डाई होती है ये, जिसका एक्साइटेशन जो होता है वो होता है 495 नैनोमीटर का, एंड इमिशन होता है हमारा 517 नैनोमीटर का। सो ये थी आपके लिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो इसको हमें मैच करते हुए आंसर आता है हमारे पास सेकंड।